Again, it's an honor to invite CA Kapil Sachdev on stage. He is CA by profession, and he is also a social worker providing equal opportunities to underprivileged deserving students. Please welcome, sir. सबसे पहले तो मैं सर का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को जो फाउंडेशन की जरूरत थी, मेरी जो स्पीच आने वाली है उसके लिए जो मेरे को फाउंडेशन चाहिए था, सर ने पूरा फाउंडेशन मेरे को बना के दे दिया है। मेरे को बहुत आसान हो जाएगा कि उसको कंटिन्यू करना। और शुरुआत करने से पहले मैं जीजीयू के पूरी मैनेजिंग टीम, कमिटीज, वेरियस कमिटीज, इंक्यूबेशन सेंटर्स और आप सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे बैठे हैं या फिर जो स्टार्टअप्स के फाउंडर्स है जो यहाँ पे बैठे हैं, सबका खूब खूब धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया और मुझे अपनी जर्नी शेयर करने के लिए और आप लोगों के लिए कुछ लर्निंग शेयर करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। तो सबको खूब खूब थैंक यू, स्पेशली इंक्यूबेशन सेंटर की टीम को। तो शुरू करते हैं। सर, आपसे बहुत कुछ सीखने मिला। आप जो बोल रहे थे मेरा ध्यान पूरा ऐसा गया कि मेरी जो स्पीच का पार्ट है आपने बहुत कुछ ले लिया, तो मेरे को ना बहुत आसान हो जाएगा। बट इसमें है क्या कि सोर्स मेरा अलग है, आपने अलग सोर्स से उठाया है, मैंने अलग सोर्स से उठाया, बट चीजें वही आई हैं। तो मैं ऑडियंस को जानना चाहूंगा, यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं कितने स्टार्टअप्स कर रहे हैं ऑलरेडी, कितने स्टार्टअप्स में है? कुछ हाथ उठे हैं। कितने करने चाहते हैं? ऑलमोस्ट सब करना चाहते हैं। तो यहाँ पे टारगेट ऑडियंस है जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। तो स्टार्टअप्स के लिए मेरा बैकग्राउंड सबसे पहले मैं देता हूं। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। अराउंड 2011 में पास हुआ हूं मैं। 15 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। कुछ साल मैंने मुंबई में निकाले, अराउंड 10-11 साल मैंने मुंबई में निकाले। वहां मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किया, एमएनसीज में काम किया है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड मैंने पूरा देखा है और बीइंग सीए फर्टिनिटी होने के कारण सभी टाइप का बिजनेसेस को मैंने देखा है। क्योंकि हम लोग ऑडिट पे जब जाते हैं तो छोटे बिजनेस का भी ऑडिट करते हैं, मीडियम का भी ऑडिट करते हैं, बड़े का भी ऑडिट करते हैं, और टॉप लेवल पे हम लोग काम करते हैं। तो पूरी फाउंडर टीम हो गई, मैनेजिंग कमिटीज हो गई, डायरेक्टर्स हो गई, उनसे बात होती है। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या फेस करते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं, वो हमने बहुत नियरली मुंबई में देखा है। देन आफ्टर मैं बिलासपुर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस चालू की। यहाँ पे भी स्टार्टअप्स हैं, कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं। तो बिजनेस क्या फेस करता है ये बहुत अच्छे, बहुत क्लोजली मैंने देखा है। और वो जर्नी को कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं, आप आगे चल के जब अपने आपको फाउंडेशन रखेंगे, आप शुरू करेंगे, तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगा वी नो। वो जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्टार्टअप में बहुत डिफिकल्ट है। कितना डिफिकल्ट है आप लोग बताओ? है डिफिकल्ट? स्लीपलेस नाइट है कि नहीं है? है। क्लाइंट्स मैनेज करना है, टीम मैनेज करना है, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, बहुत कुछ सोचना है। अब इसको सोचेंगे तो करेंगे कैसे? बहुत सारे क्वेश्चन भी आए, बहुत सारे क्वेश्चन आए। ये सबका क्वेश्चन का आंसर कहां से मिलेगा? सर ने कहा एक अच्छा मेंटर चाहिए। एक अच्छा मेंटर कहां से मिलेगा? आज सबसे बड़ी डिफिकल्टी है कि फाइंडिंग गुड मेंटर। तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मेंटर लेके आया हूं जो 5000 साल पहले आया था। जो 5000 साल पहले आया था उसकी जो बात है वो आज भी रिलेवेंट है। किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेस के लिए। कोई गेस कर पा रहा है कौन है वो मेंटर? लॉर्ड कृष्णा। 5000 साल पहले उन्होंने भगवत गीता कही थी, वो पूरा के पूरा आप सकता है। सर के एक एक पॉइंट जो है वो भगवत गीता में लिखे हैं। मैं भगवत गीता को आज एज ए स्पिरिचुअल टेक्स्ट आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, एज ए रिलीजन आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। भगवत गीता से आप कैसे अपना स्टार्टअप को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, वहां से कैसे कर सकते हैं, आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ इस जर्नी के लिए रेडी है? 5 पॉइंट भगवत गीता से निकालेंगे जो आपके बिजनेस को रन करने में मदद करेंगे। ठीक है, सब रेडी है? एक चीज चाहूंगा, सब अपना पेन पेपर रेडी रखें। कुछ आपको मैं टास्क दूंगा जो आपको करना है। तो सबसे पहले आप लोग पेन पेपर निकाल लेंगे। कुछ 5 चीजें आप लोगों को लिखने के लिए मैं दूंगा, और वो 5 चीजें हो सकता है आपको एक फाउंडेशन बन जाए आपके स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए। तो रेडी, शुरू करें। सबसे पहला भगवत गीता का 2रा अध्याय, श्लोक नंबर 47। मैं संस्कृत अच्छा बोल नहीं पाता, लेकिन ये श्लोक सबने सुना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित। इसका मतलब क्या होगा, कोई बताएगा? कर्म पे फोकस करो। पूरा जो भगवत गीता 3रा अध्याय कर्म योग, कर्म पे फोकस करना है। तो इसको स्टार्टअप में कैसे लेना है? कर्म, स्टार्टअप का कर्म क्या है? आपको आपका कर्म डिफाइन करना है। सबका अलग अलग कर्म है। मेरा जो कर्म है वो किसी और का नहीं है, किसी और का अलग है।
तो एवरी स्टार्टअप का कर्म डिफरेंट है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका स्टार्टअप का पर्पस क्या है। आप समझ पा रहे हैं पर्पस क्या है? आप जब तक अपने स्टार्टअप का पर्पस डिफाइन नहीं करना चाहेंगे, सपोज मैं कोई ऐप बना रहा हूं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, तो जब तक मैं प्रॉब्लम को वेल डिफाइन नहीं करता, अपना कर्म को मैं जब तक आइडेंटिफाई नहीं करता, तब तक मैं उसको गोल से अलाइन ही नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहला लर्निंग पॉइंट भगवत गीता से कि आपका जो स्टार्टअप है, आपका जो फाउंडेशन है, आपको उसका पर्पस डिफाइन करना है क्लियरली। क्लियर है? तो आप सब स्टार्टअप कर रहे हैं, आपको आपके पेज में क्या लिखना है? सिंगल लाइन में आपके स्टार्टअप का पर्पस लिखना है, विद इन अ सिंगल लाइन। यदि आप अपना पर्पस डिफाइन नहीं कर पा रहे तो आप उसको अचीव कैसे करेंगे? सर ने भी ये सेम बात की कि आपका इंटेंट, तो आपको सिंगल लाइन में आपका स्टार्टअप का पर्पस लिखना है। और यदि आपका पर्पस क्लियर है तो ही आप उसका गोल सेटिंग कर पाएंगे, तभी आप टीम बिल्ड कर पाएंगे और तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। क्लियर है सबको? तो सबसे पहला है पर्पस डिफाइन करना। स्टार्टअप में प्रॉब्लम क्या आ जाती है मेजर, कि जिसका फाउंडर का जो आइडिया रहता है, फाउंडर को हमेशा लगता है कि मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, वो क्लियरली उसको डिफाइन नहीं कर पाता है। और जब तक वो क्लियरली डिफाइन नहीं हो पाता, सर ने बताया 43% मार्केट नीड ही नहीं है, वो पर्पस ही नहीं समझ पाया कि क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टार्टअप मीन्स क्या? स्टार्टअप मीन्स क्या? प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सोसाइटी का कोई भी प्रॉब्लम है, सपोज अमेज़न आया तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया? कि ऑनलाइन शॉपिंग, कि आपको शॉप पे जाना नहीं है। डिलीवरी ज़ेप्टो आया कि भाई डिलीवरी में टाइम लगता है, इमीडिएट डिलीवरी। तो स्टार्टअप क्या करेगा? प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, क्लियरली प्रॉब्लम को डिफाइन करना है और उसका सोल्यूशन आप कैसे मार्केट में लेके जा रहे हैं। आपको चीजों को आसान करना है। चीजों को क्या करना है? आसान करना है। जितने चीजें आसान होगी, जितना इजी होगा, आपका कंज्यूमर जितना इजी फेस करेगा। आज के सोशल मीडिया के टाइम में सबको पता है कि अटेंशन ग्रैब करना बहुत डिफिकल्ट है। यदि थोड़ा भी उसको पेन होगा या डिफिकल्टी होगा तो आपका प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगा। आपको उसको लिए इजी बनाना है, आपका प्रोडक्ट एकदम इजी होना चाहिए। तो आपको, और वो कब कर पाएंगे? आप अपना पर्पस, आप अपने स्टार्टअप का पर्पस क्लियरली डिफाइन करें, तब आप जाके उसको अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। तो पहला लर्निंग भगवत गीता सेकंड चैप्टर श्लोक नंबर 47 क्या है? आपको आपके स्टार्टअप का पर्पस को वेल डिफाइन करके सिंगल लाइन में लिखना है। मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, सबसे चाहूंगा कि अपने स्टार्टअप का पर्पस एक लाइन में लिखें। और यदि आप लिख पा रहे हैं तभी आप उसको बिल्ड कर पाएंगे, यदि आप लिख नहीं पा रहे हैं तो आप उसको बिल्ड नहीं कर पाएंगे। बढ़े आगे। होप सबने लिख लिया हो, क्योंकि एक लाइन में ही आपका पर्पस लिखना है। अब पर्पस लिखने के बाद नेक्स्ट क्या आता है कि आप एक्शन करें, उसका रिजल्ट पे फोकस मत करिए। मैंने क्या बोला? स्टार्टअप मेजरली, सर ने भी यही बोला कि टॉप लाइन, बॉटम लाइन, इन्वेस्टर, फंडिंग, टीम बिल्डिंग, आप रिजल्ट पे फोकस करते हैं। आपको किस पे फोकस करना है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट में फोकस करना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। यदि आप टॉप लाइन बॉटम लाइन के साइकिल में यदि आप इनिशियली चले जाएंगे तो आप अपना प्रोडक्ट ही बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो आपको आपके रिजल्ट से दूर रहना है, फल की चिंता नहीं करनी है। भगवत गीता में सबने सुना होगा ना, फल की चिंता नहीं करनी, आपके कर्म में ध्यान देना है। तो आपके फाउंडेशन प्रोडक्ट को बिल्ड करना है, ना कि आपको टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्केट शेयर, कॉम्पिटिटर, उस पर ज्यादा फोकस करना है। ये सब जानते हैं कि यदि आप रिजल्ट को सोचेंगे, ज्यादा रिजल्ट पे फोकस करेंगे तो आपका काम कम हो जाएगा। करेक्ट है? यदि आप फल पे ज्यादा चिंता करेंगे तो आप उसके तरफ जाएंगे, प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ये श्लोक ये भी बोलता है कि आपको फल की चिंता नहीं करनी है, आपको प्रोडक्ट डेवलप करना है विथ क्लियर पर्पस। ठीक है? सेकंड जो भगवत गीता से आता है श्लोक नंबर 48, वहां पे भगवान ने योग की डेफिनेशन की कि योग मतलब क्या। योग सब करते हैं, कोई मेरे को बताएगा योग की डेफिनेशन क्या है? सिंपल डेफिनेशन योग की क्या हो सकती है? कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग मतलब क्या? एक नॉर्मल लाइफ में योग मतलब क्या ले सकते हैं? क्या? क्रिया। और कोई और बोलना चाहेगा? माइंड स्टेबलेशन। और मेरे हिसाब से मैंने जो इंटरप्रिटेशन निकाला, योग मतलब कि आप जो काम कर रहे हो उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाओ, आप उसमें पूरा उतर जाओ। योग है कर्म योग। यदि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप जो कर रहे हो उसमें पूरा उतर जाओ तो आपका योग है। और जब तक आप योग बराबर से नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको क्या सिखाता है? आप जो भी बिल्ड कर रहे हैं, आपको पैशन, सर ने भी बोला पैशन चाहिए। आप बिना पैशन के आप नहीं कर पाएंगे, 5 साल 10 साल उसको नहीं चला पाएंगे। तो उसको एज ए योग लेना है,
एज ए कर्म योग, आपका योग है, उसमें पैशन बिल्ड करिए, उसमें पूरा फोकस डालिए, तो उससे क्या होगा, आपको थकान नहीं लगेगी। फल की इच्छा नहीं करनी, फल की इच्छा नहीं करनी, सब बोलते हैं। मेरे को भी बहुत कॉमन क्वेश्चन कि फल की इच्छा नहीं करूंगा तो मेरे को मोटिवेशन क्या रहेगा। आपको क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि यदि मैं नहीं सोचूं कि यार मैं सक्सेस होऊंगा, सर आप बताइएगा, यदि मैं नहीं सोचूं कि मैं सक्सेस होऊंगा तो फिर मेरे को मोटिवेशन क्या रहेगा। भगवत गीता बोलती है फल की इच्छा मत करो, और बिना उसके मोटिवेशन नहीं रहता, तो क्या करें। कोई आंसर है, कोई बताना चाहेगा। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें। बेसिकली क्या है कि हमारे पास एस्पिरेशंस होने चाहिए, बिकॉज हम सब सक्सेसफुल होने के लिए हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि हम आज अभी जैसे अभी यहाँ पे बैठे हैं, हम अपने पुराने इमोशंस को लेके घूम रहे हैं और आगे के जो फ्यूचर में हमको एंग्जाइटी को लेके घूम रहे हैं, बट वी आर नॉट एंजॉयिंग द प्रेजेंट मोमेंट। सो फल की इच्छा नहीं करना मतलब यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। You have your goals, that's okay, but at now, right now, you enjoy what sir is talking about. हम जनरली प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, पुराने इमोशंस को लेके घूमते हैं अपने कंधों पे और फ्यूचर का एंग्जाइटी को लेके घूमते हैं। सो वी आर नेवर लिविंग इन द प्रेजेंट। सो लिविंग इन द प्रेजेंट इज एक्चुअली कर्म। करेक्ट है। आप जो काम में इन्वॉल्व है, आप उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाइए, आपको पैशन लगाइए, फल की इच्छा मत करिए, बस उसको एंजॉय करिए, उसका रस लीजिए। आप उसको यदि एंजॉय कर पा रहे हैं तो ही आप अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर पाएंगे, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। आप साल भर 2 साल उस पर काम करेंगे, आप बोर होके बाहर निकल जाएंगे। स्टार्टअप जर्नी है, 10 साल का पूरा फोकस मारता है, 5 साल में 50% फेल हो जाते हैं, बाकी 5 साल और क्रूशियल। तो 10 साल एक चीज के पीछे पूरा टाइम देना, जब तक आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें पूरा इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक आप उसको आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो फल की इच्छा नहीं करनी है, लेकिन उसको एंजॉय जरूर करना है, उस कर्म को योग बनाना है और योग को एंजॉय करते हुए अपने स्टार्टअप को डेवलप करना है। ऐसा किया हुआ डेवलपमेंट श्योरली आपको आगे चल के रिजल्ट देगा। तीसरा पॉइंट मैं भगवत गीता से लेना चाहूंगा, सेल्फ कंट्रोल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। भगवत गीता के चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 5 में लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि योर माइंड इज योर एनिमी एंड योर माइंड इज योर फ्रेंड। वही आपका दोस्त है। सर ने बताया सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, वही आपका दोस्त है, वही आपका दुश्मन है। स्टार्टअप में बहुत सारे ऐसे स्पेसेस आएंगे कि जहां पे आपको एंगर आएगा, डिप्रेशन आएगा, उस टाइम आपको अपने माइंड को क्या करना है, कंट्रोल करना है। भगवत गीता सिखा दी कि कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करें। यदि एक टीम लीडर है या फिर एक फाउंडर है, वही फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो उसकी टीम को कैसे मोटिवेट करेगा, क्योंकि डाउन साइड तो आना है, श्योरली डाउन साइड आना है। अप डाउन इज पार्ट। यदि नेचुरल चलेगा, पर्सन इज डेड, अप एंड डाउन इज लिविंग। स्टार्टअप आपका जिंदा है तो अप्स एंड डाउन्स आएगा। यदि आप अपने माइंड को बैलेंस कर पाते हैं, भगवत गीता सिखाती है कि आपके माइंड को बैलेंस करिए, आपके इमोशंस को। एक बहुत कॉमन सा टॉपिक है, सर ने बताया 90% जॉब जो है चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। तो ह्यूमंस का क्या काम रहेगा? तो ये बताना चाहिए ह्यूमंस का काम क्या रहेगा, ह्यूमंस के पास सुपर पावर क्या है। यदि इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा काम ले जाएगा तो ह्यूमंस करेंगे क्या? आप कोडिंग सीख रहे हैं, कोडिंग तो चैट जीपीटी बना के दे रहा है मेरे को तो खाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट देना है। तो ह्यूमंस का काम क्या रहेगा? इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशन मशीन के पास नहीं है, इमोशन किसके पास है? आपके पास। और बीइंग ए सक्सेसफुल बिजनेस, आपको इमोशन को मैनेज करना है। इमोशन के साथ जितने भी सक्सेसफुल लीडर हुए हैं वो हाईली इंटेलेक्चुअल नहीं है मोस्टली, बट दे आर हाईली इक्यू। उनका इक्यू बहुत ज्यादा है, वो कनेक्ट कर पाते हैं किससे? मैंने कहीं पे पढ़ा है कि बिजनेस को सक्सेस करने के लिए आपको क्या मैनेजमेंट, बहुत सारा मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एचआर मैनेजमेंट है, बहुत सारा मैनेजमेंट है। स्टार्टअप के लिए कोर मैनेजमेंट है ना, पीपल मैनेजमेंट, अपने इमोशन का मैनेजमेंट। क्योंकि आपका कस्टमर भी पर्सन है, उसके इमोशन है, आपकी टीम में भी पर्सन है, उसके भी इमोशन है। तो यदि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे, अपना इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा पाएंगे, तो आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप। यदि आप ही अपना काम खो देंगे, यदि फाउंडर ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो उसकी टीम तो फ्रस्ट्रेट होनी है। कस्टमर को समझाना है। 2008 में रतन टाटा जी ने जेएलआर ग्रुप को लिया, सब ने बोला कि ये नहीं लेना चाहिए था उनको, बट उन्होंने उनके इन्वेस्टर को समझाया, नहीं आप वेट करिए, अच्छा डिसीजन, समझाया, वो अपना काम वहां पे नहीं खोया। फिर जाके जेएलआर ग्रुप क्या हुआ? मोस्ट सक्सेसफुल टाटा मोटर्स का प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट हुआ। आज जब सब देख रहे हैं जैगुआर, लैंड रोवर, टाटा का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उस टाइम अपने इमोशंस को, अपने माइंड को कंट्रोल किया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका
इमोशनल इंटेलिजेंस 90% सर ने जो सबकॉन्शियस माइंड बताया वो मेजरली जो कवर होता है ईक्यू से कवर होता है। 10% आपका आईक्यू है। एक ह्यूमन को चलाने के लिए 10% ही खाली आईक्यू चाहिए, 90% सर के हिसाब से ईक्यू है। तो ईक्यू को डेवलप करना। ईक्यू कैसे डेवलप होगा? आपके माइंड को कंट्रोल करना है, और माइंड को कंट्रोल करना, माइंड को मैनेज करना। सर ने बताया कि घोड़ा है, घोड़ा ही आपको ले जाना है। तो घोड़ा कौन है? आपका मन है, आपका बुद्धि है, और उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना कौन सिखाता है? भगवत गीता सिखाती कि वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। यदि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं तो आपके क्लाइंट, आपकी टीम, आप कुछ मैनेज नहीं कर सकते। तो तीसरा पार्ट क्या है? आपके इमोशंस को, इमोशन इंटेलिजेंस इज मोर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस डेज ऑफ स्टार्टअप्स, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपका 10% तो काम कर देगा, 90% जो है इमोशंस। आपके कस्टमर की नीड समझना है, उसके इमोशन समझना है। सपोज कोई प्रोडक्ट आप बिल्ड कर रहे हैं, एक वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने डाल दी। आपका टारगेट ऑडियंस उसको कैसे देखेगा, वो कैसा फील करेगा, उसके बेस पे आपका फील बेस्ड है, करेक्ट है। कैसे आप उसको एडिक्टेड, जितने सोशल मीडिया आपको एडिक्टिव बनाते हैं, वो ऐसा एल्गोरिदम बनाते हैं ताकि आप उससे एडिक्ट हो जाए, आप उससे बाहर निकल ही ना पाए। तो ये क्या इमोशंस है। तो कोई भी स्टार्टअप्स को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए आपको आपके इमोशंस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना पड़ेगा। और ये कौन सिखाता है अपने को? कौन सिखाता है? भगवत गीता। बहुत टाइम ऐसा आएगा कि आपका इमोशन बहुत पीक पे होगा, उस टाइम क्या करना है? क्या करना है उस टाइम? जस्ट आंख बंद करके 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करना है। सॉरी, 5 काउंट तक यदि आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपका इमोशंस को आप कंट्रोल कर पाएंगे। हड़बड़ी में लिया हुआ डिसीजन, इमोशनली लिया हुआ डिसीजन हो सकता है बहुत बार आपको गलत। सर ने भी बताया, हार्ट से यदि सोचते हैं तो वो गलत हो सकता है, क्योंकि अब उसमें फीलिंग अटैच हो जाती है। तो ये भगवत गीता से तीसरा लर्निंग ले सकते हैं कि आपको सेल्फ कंट्रोल करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस को फोकस देना है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। जो सक्सेस के लिए की है आपका क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस ही आपका की बन सकता है। चौथा पॉइंट, भगवत गीता का चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 21, वहां पे भगवान क्या बोलते हैं कि मैं कर्म कर रहा हूं, मैं चाहूं तो कर्म नहीं करूंगा, लेकिन यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो मेरे को देख के बाकी लोग भी कर्म नहीं करेंगे। इसका मतलब हुआ लीडरशिप बाय एग्जांपल। यदि आप लीडर हैं या किसी लीडर के अंडर में काम कर रहे हैं, वो खाली आपको डिक्टेट कर रहा है तो ज्यादा बेटर लगेगा, या फिर वो लीडर आपके साथ में बैठ के काम कर रहा है, जो करके बताएगा वो ज्यादा बेटर है कि डिक्टेशन ज्यादा बेटर है? बताइए, करके बताएगा। तो लीडरशिप बाय एग्जांपल कहां से सीखने मिलता है? भगवत गीता चैप्टर नंबर 3, कि आपको, यदि आप लीडर हो तो आप एक्सप्लेन करो, आप खुद करो। एलन मस्क ने जब अपना इनिशियल जब लॉन्च किया था स्पेस एक्स में, तब वो खुद इंजीनियर्स के साथ बैठ के काम करता था। वो चाहता तो कैबिन में बैठ सकता था, खाली डिक्टेट कर सकता था, बट वो खुद ग्राउंड में आके खुद काम किया। तो बीइंग अ फाउंडर, बीइंग अ टीम लीडर, यू शुड सेट एग्जांपल, नॉट डिक्टेट। आपको खुद को काम करना है, करके बताना है। लीडरशिप बाय व्हाट? एग्जांपल्स। ये कहां से सीखने मिलता है हमको? भगवत गीता से सीखने मिलता है कि सक्सेस और फेलियर दोनों हो सकते हैं। या आप सक्सेस होंगे, उससे आपको डिटैचमेंट रखना। यदि आप उससे डिटैच हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, तो आप बहुत डर जाएंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। कोई भी स्टार्टअप होता है, उसका क्रिटिकल एक्टिविटी जो होता है ना, डिसीजन मेकिंग होता है। यदि आप राइट टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या डिसीजन को पोस्टपोन कर पा रहे हैं, सबके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन है कि यार ये मैं करूं कि नहीं करूं, उसको आप पोस्टपोन कर रहे हैं, ऐसा होता है? होता है। तो राइट डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। वो सही गलत दोनों हो सकता है, उसके साथ में सक्सेस भी आ सकती है, फेलियर भी आ सकता है, लेकिन उसको पोस्टपोन करने से क्या होगा? आप सीख ही नहीं पाएंगे। यदि गलत होगा तो आप उससे कुछ सीखेंगे। फेलियर इज अ स्टोन फॉर द स्टेपस्टोन फॉर द सक्सेस। तो आपको डिसीजन लेना कौन सिखाता है? भगवत गीता सिखाती है कि आप उससे डिटैच होकर डिसीजन लीजिए। डिटैच होना मतलब क्या? कि आप उसमें ज्यादा ग्रीडी भी नहीं हो जाना है। कई बार स्टार्टअप्स में मैंने देखा, अपना आइडिया इतना पसंद आ जाता है ना, तो वो नेगेटिव थॉट तो नहीं बोलना चाहिए, बट ट्रू रिव्यू को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो अपना इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि सही रिव्यू जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो आपको डिटैच होना है किससे? आपके स्टार्टअप से। यदि आप, मैं ऐसे मोबाइल देखूंगा तो मैं पूरा देख पाऊंगा नहीं, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। तो आपसे डिटैच होना है। आपको जो डिसीजन लेना है उस पर आपको 360 डिग्री व्यू लेना है, सामने वाले का भी सुनना है, अपना भी सुनना है। तो डिटैचमेंट कहां से सीखने मिलता है हमको? भगवत गीता से सीखने मिलता है।
तो 5 चीज मैं आपके लिए लेसन ला रहा हूं, ऑलमोस्ट सब कुछ सर के उसमें रिपीट भी हुआ था, आप लोग रिपीट करेंगे। पहला लेसन क्या था? पर्पस डिफाइन करना है। आप सबने अपने स्टार्टअप का पर्पस क्लियरली एक लाइन में लिखा, यस और नो? यदि आप लिख पा रहे एक लाइन में अपना पर्पस डिफाइन कर पा रहे हैं स्टार्टअप का कि ये प्रॉब्लम है, मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, देन यू कैन ग्रो इट, देन यू कैन बिल्ड इट, अदरवाइज आप ही कंफ्यूज है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि पहले ऐसा होता था हमारे स्कूल टाइम में कि आपको आंसर देना आना चाहिए, करेक्ट है? आज क्या जमाना हो गया, आपको सही क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। यदि आप सही क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यदि आपका क्वेश्चन ही क्लियरिटी नहीं है, क्लियरिटी ऑफ थॉट ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, पिच करने जाते हैं आप लोग सब अभी पिच करेंगे, नेक्स्ट राउंड पिचिंग का है, तो आप क्या पिच करेंगे कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जितना क्लियरली डिफाइंड होगा उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट बिल्ड होगा। तो पहला लर्निंग भगवत गीता से क्या है कि आपका पर्पस स्टार्टअप का क्लियरली क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। होपफुली आप सबने अपना पर्पस लिख लिया। दूसरा, आपको उससे डिटैच होना है, इतना अटैच नहीं हो जाना है कि मैं टॉप लाइन, बॉटम लाइन, सक्सेस, फेलियर, आपको उस पर बिल्ड करना है। कर्मयोग, कर्मयोग क्या सिखाता है? आप उसमें इन्वॉल्व हुइए, उसको बिल्ड करिए। यदि आपने क्लियरली डिफाइन किया है तो उसको प्रोडक्ट को बिल्ड करिए। अभी छोड़िए कि क्या होगा। यदि आप वही सोचने, यदि धोनी खेलने जाता है, सभी जानते हैं कि वो सोचता नहीं क्या होगा, यदि सोचने जाएगा तो वो आउट हो जाएगा। आपको सोचना ही नहीं क्या होगा, आप क्लियरली डिफाइन करके काम करते जाइए तो आपको रिजल्ट श्योरली मिलेगा। सक्सेस आएगा या फेलियर आएगा। यदि फेलियर आएगा, एक कॉमन सी लाइन है, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? तजुर्बा होगा। तो आपको सक्सेस और फेलियर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। ये कौन सिखाता है अपने को? भगवत गीता सिखाती है। उसके बाद मैंने क्या बताया? लीडर्स बाय एग्जाम्पल। आप यदि लीडर हैं, आप यदि फाउंडर हैं, तो आपको एग्जाम्पल सेट करना है। किसके लिए? आपकी टीम के लिए। सर ने बताया थर्ड मोस्ट क्रिटिकल रीजन टीम बिल्डिंग। टीम ही नहीं बन पाती तो टीम कैसे बनेगी? लीडर को लीडर बाय एग्जाम्पल, खुद को काम करके बताना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसा चाहता हूं, ये हमारा पर्पस है, तब जाके टीम बढ़ेगी। यदि लीडर ही डिक्टेशनशिप करेगा या वो फीलिंग या इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं मैनेज करेगा तो आपकी टीम भी उसको, कल्चर बोलते हैं जो कॉर्पोरेट कल्चर, कल्चर कैसा हो रहा है, टोन एट द टॉप, कि आपका टोनिंग कैसा है, कल्चर कैसा है, ऑफिस कल्चर कैसा है, क्लाइंट के साथ कैसा, ये सब कैसे आप सेट कर सकते हैं कि जो लीडर्स है, जो फाउंडर है, वो एग्जाम्पल सेट करेंगे। कैसे? डिक्टेट करके नहीं, वो करके बताएंगे। तो ये कौन सिखाता है? थर्ड लर्निंग हो गया। उसके बाद लर्निंग, लास्ट लर्निंग क्या था कि आपको आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, IQ, आपका चैट जीपीटी या फिर बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो आएंगे, धीमे धीमे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सर ने बताया ह्यूमन लाइफ के लिए 10% ही खाली कॉन्शियस माइंड चाहिए जो थिंक करता है, रीजनिंग करता है। 90% ह्यूमन किससे चलता है? सब कॉन्शियस माइंड से। वो कैसे डेवलप होगा? आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे आएगी? आपके माइंड को कंट्रोल करेंगे, आप सोसाइटी में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, सबके इमोशंस को समझेंगे। यदि एक अच्छा कितना भी अच्छा आपका प्रोडक्ट है, यदि आप अपने कस्टमर के इमोशंस को नहीं समझ सकते, आपके टीम के इमोशंस को नहीं समझ सकते, आप उसको मार्केट नहीं कर सकते। यदि आपका प्रोडक्ट थोड़ा कम ज्यादा होगा लेकिन आपका इमोशनली अटैचमेंट या बिहेवियर अच्छा होगा तो आपका स्टार्टअप श्योरली आगे ग्रो करेगा। तो ये 5 पॉइंट मैं आपसे साथ लेके आने वाला था और ये पांचों पॉइंट मैंने लिए भगवत गीता से। इसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, स्पिरिचुअल टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे। आपको मेंटर मिल जाएगा। बीच में एक और क्वेश्चन है कि कैसे करें, कैसे बिहेवियर चेंज करें, कैसे साइकोलॉजी, तो ये सब का क्वेश्चन का आंसर आपको भगवत गीता से मिल सकता है। होपफुली मैं करूंगा कि आप उसको और देखेंगे। किस एंगल से देखेंगे? आप अपने स्टार्टअप को बिल्ड करें, अपनी बिजनेस जर्नी को कैसे। इथिक्स, सर ने बताया इथिक्स, भगवत गीता इथिक्स सिखाता है। सर के जितने भी पॉइंट थे मेरे को पूरा रिलेट हो रहा था कि ये सब कुछ कहां पे मिल रहा है, मेरे को भगवत गीता में मिल रहा है। तो भगवत गीता आपके लिए एक ऐसा मेंटर हो सकता है जो आपके स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए मदद कर सकता है। एक ऐसी बोलते हैं ना कुक बुक है जो आपको पूरा सब क्वेश्चन का आंसर देख सकती है। खाली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको सोचने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। उसको स्पिरिचुअल टेक्स्ट ना लेके आपको क्या सोचना पड़ेगा? मैनेजमेंट बुक लेनी पड़ेगी, उसमें मैनेजमेंट से क्या फंडा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे फंडे हैं जो मैनेजमेंट के लिए आपको भगवत गीता से मिल सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपना स्पीच को एंड करना चाहूंगा और यदि आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के लिए फ्लोर ओपन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, हो सकता है उसका आंसर मेरे को पता है ना हो, लेकिन हो सकता है आपको बाद में क्वेश्चन है तो उसका एक ही आंसर है
कि एक बार भगवत गीता उठा के देख लो, हो सकता है उसमें आपको आंसर, हो सकता है नहीं 110% आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। सब्जेक्ट टू आपका क्वेश्चन बहुत क्लियर होना चाहिए। आज के टाइम में राइट क्वेश्चन पूछना ही आर्ट है और वही नहीं हो पाता है। क्लियरिटी ऑफ थॉट जो पहला एग्जांपल था। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। To invite Dr. Adhish Vivek sir on stage to present memento to Kapil CA sir. Thank you, Kapil sir, to guide us how to keep ourselves motivated without thinking about the result much.